नाज़रीन, हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरा यूसुफ में बयान किया गया है और इस सूरत की पहली आयात में इस किस्से को सबसे अच्छा किस्सा करार दिया गया है और इरशाद फरमाया, ये अहसनुल कसस है, यानी बेहतरीन किस्सा है। इस किस्से के हवाले से मालूमात जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई जरूरी है और आज की वीडियो में हम आपको न सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के दरमियान किस वजह से दफन किया गया था और 400 साल बाद उनकी मैयत को दरियाए नील के दरमियान से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों और किसके हुक्म पर निकाला और कहां लेकर गए। नाज़रीन, सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इम्तिहानों में साबित कदम रहे और सब्र करने वाले साबित हुए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बादशाहत अता फरमाई। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुतेले भाई अपने वालिद मोहतरम सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दोबारा मिस्र पहुंचे और अपने भाई बिन्यामीन की रिहाई की दरखास्त की तो उस मौका पर उन्होंने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यानी उनके बाबा जान का पैगाम पहुंचाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का खत पढ़ा तो ज़ारो कतार रोने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि वो यूसुफ हैं जिसे वो बचपन में कुएं में फेंक आए थे। ये सुनकर उनके भाइयों ने उनसे माफी मांगी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ कर दिया और अपने भाइयों से कहा कि अब तुम लोग मेरा ये कुर्ता लेकर जाओ और अब्बा जान के चेहरा अनवर पर इसको डाल दो तो उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। तुम सब लोग सब घर वालों को साथ लेकर मेरे पास मिस्र आ जाना। ये सुनकर हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा भाई जिसका नाम यहूदा था कहने लगा, ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा क्योंकि मैं यूसुफ का बकरी से खून से रंगा कुर्ता ही बाबा के पास लेकर गया था जिससे मेरे बाप को तकलीफ हुई थी। आज जब मैं ये कुर्ता लेकर जाऊंगा तो यकीनन वो मुझसे बहुत खुश होंगे। यहूदा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर खुशी खुशी मिस्र से केनान की तरफ रवाना हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ अपने वालिद और सब खानदान को लाने के लिए 200 सवारियां भी भेजी। यहूदा जैसे ही सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर मिस्र से केनान की तरफ रवाना हुआ तो उधर केनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने लख्ते जिगर और जान से प्यारे बेटे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई तो उन्होंने अपने पोतों से इसका जिक्र किया। इस बात को कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में बयान किया। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर तुम मुझे ये न कहो कि बूढ़ा सठिया गया है तो मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो याकूब अलैहिस्सलाम के पोतों ने कहा, आप अब भी उस पुरानी सी बात पर पड़े हुए हैं, भला कहां यूसुफ और कहां उनकी खुशबू। तो जब बरादरान यूसुफ उनका कुर्ता लेकर घर पहुंचे और अपने वालिद के चेहरे पर डाला तो उनकी आंखें दुरुस्त हो गईं और उनकी रोशनी वापस आ गई, जिस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि अल्लाह ताला के बारे में जितना मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने बेटों की मुआफी की दुआ की और आपकी दुआ की वजह से तमाम बरादरान यूसुफ की बख्शिश हो गई और अल्लाह ताला ने यह खुशखबरी सुनाई कि आपके बेटों के गुनाहों को आपकी दुआओं से मुआफ फरमा दिया गया है। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ मुल्क मिस्र जाने की तैयारियां शुरू कर दी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान के 72 या 73 आदमी थे जो मिस्र रवाना हुए। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का काफिला मिस्र के करीब पहुंचा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक अजीम शान जुलूस के हमरा आपके इस्तकबाल के लिए आए। उस जुलूस के दोनों अतराफ मिस्र की आवाम बादब खड़ी थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यहूदा से पूछा कि ये फिरौन मिस्र का लश्कर तो नहीं। तो यहूदा ने उन्हें कहा, नहीं अब्बा हुजूर, यह आपके लख्ते जिगर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का लश्कर है जो आपके इस्तकबाल के लिए आया है। नाज़रीन, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम इस बात पर हैरान हुए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और आपने सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अल्लाह के नबी, जरा सर उठाकर देखिए, आसमान के फरिश्ते भी आपकी खुशी में तशरीफ लाए हैं।
और इनमें वो फरिश्ते भी शामिल हैं जो आपके गम में आपके साथ रोते रहे। उसके बाद सईदना याकूब अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले। 40 साल बाद होने वाली उस मुलाकात ने बाप बेटे को आबदीदा कर दिया। दोनों देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने खानदान को लेकर अपने दरबार में पहुंचे और सईदना याकूब अलैहिस्सलाम को सहारा देकर अपने तख्त शाही पर बिठाया और उनके इर्द गिर्द आपके 11 भाई और आपकी सुतेली माँ भी बैठ गई। उसके बाद आदाबे शाही के एहतराम में सबने सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया। तफसीर यूसुफ में लिखा है कि यह सजदा ताजीमी था जो उस वक्त जायज था। सबके सब हजरत यूसुफ के सामने सजदे में गिर पड़े। तो उसके बाद उन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, ये पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला और आप सबको गांव से लेकर आया। उसके बाद शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी पैदा कर दी। बेशक मेरा रब जिस काम को चाहे आसान कर दे, बेशक वही इल्म और हिकमत वाला है। यानी मेरे 11 भाई सितारे हैं और मेरा बाप सूरज और मेरी वालदा चांद हैं और ये सब मुझको सजदा कर रहे हैं। उसके बाद बादशाह मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और उसने सारी बादशाहत आपके हवाले कर दी। इस तरह बनी इसराइल को मिस्र में हुकूमत मिल गई और यहाँ आबाद हो गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बाकी जिंदगी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ खुश खुरम गुजारी। सईदना याकूब अलैहिस्सलाम तकरीबन 24 साल तक मिस्र में रहे और फिर उनकी वफात हो गई, जिसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनकी वसीयत के मुताबिक फलस्तीन में दफन किया। नाजरीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के विसाले पुरमलाल के बाद उनके चाहने वालों में इख्तिलाफ पैदा हो गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहां दफन किया जाए। मिस्र की आवाम का आपसे मोहब्बत का यह आलम था कि हर कोई ये चाहता था कि सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके मोहल्ले में दफन किया जाए ताकि उनके मोहल्ले में खैर बरकत रहे। आखिर अहलियान मिस्र इस बात पर राजी हुए कि आपको दरियाए नील में दफन कर दिया जाए ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुबारक को छूकर गुजरे और तमाम मिस्र वाले उस पानी से बरकत हासिल कर सकें। इसलिए आपके जिस्म अतहर को संगे मरमर के संदूक में बंद करके दरियाए नील में दफन कर दिया गया। तकरीबन 400 साल बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया गया। तो सईदना मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत भी अपने साथ ले जाने का हुक्म खुदावंद कुद्दूस ने दिया, जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनका ताबूत निकाल कर अपने साथ मुल्क शाम फलस्तीन ले गए, जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को आपके आबा व अजदाद जनाबे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के नजदीक दफन कर दिया गया।